प्राणपति चरना उर्धरि उमा प्राणपति चरना उर्धरि उमा प्राणपति चरना जाई विपिन लागी तप करना अति सुकुमार न तनु तप जोगू पति पद सुमेरी तजऊ सब भोगू कछु दिन भोजन वारी बतासा किए कठिन कछु दिन उपवासा बेल पाती मही परई सुखाई बेल पाती मही तीन सहस संवत सोई खाई और क्या किया इतनी कठोर तपस्या पुनि परिहरे सुखाने ऊपर ना पुनि परिहरे सुखाने ऊपर ना ओ महीना में तब भया परना ओ महीना में तब भया परना भया हुआ परना भया हुआ अति सुकुमार न तनु तप जोगु शरीर उस प्रकार से नहीं है कि कष्ट झेल सके पर फिर भी पति पद सुमेरी तजे हूँ सब भोगू सब कुछ त्याग दिया और बेल पाति मही पर ही सुखाई तीन सहस संबत सोई खाई कछु दिन भोजन वारी बतासा किए कठिन कछु दिन उपवासा कुछ दिन जल हवा से तपस्या की उसके बाद वो भी त्याग दिया कुछ दिन बाद 3 सहत संवत तक माता पार्वती बेल के सूखे पत्र खाती है बेल पत्र के सूखे पत्ते जो नीचे गिर जाते और जब माता पार्वती ने बेल पत्र को सूखे बेल पत्रों को ग्रहण किया भोजन करने के रूप में उसको ग्रहण करना शुरू किया तब जाके उमही नाम तब भयं अपर्णा तब जाके माता पार्वती का नाम एक और पड़ा अपर्णा। माता पार्वती बड़ी ही कठिन तपस्या करती हैं उनकी तपस्या के सामने ऋषि मुनि भी कहते हैं अस तपका हो न कीन भवानी भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी अनेकों धीर मुनि ज्ञानी बड़े बड़े संत ऋषि हुए पर ऐसी तपस्या किसी ने नहीं। तो यहाँ पर माता सती जी पार्वती जी तपस्या में हैं और इधर भोलेनाथ बड़े दुखी हैं क्योंकि सती जी छोड़कर चली गई। जब ते सती जाई तनु त्यागा तब ते शिव मन भया विरागा। जब ते सती जाई तनु त्यागा तब ते शिव मन भयउ विरागा। जब से भोलेनाथ को माता सती जी छोड़ कर गई बड़े दुखी रहते हैं परेशान रहते हैं।
और सबके साथ ऐसा ही होता है, किसी का कोई प्रिय चला जाए, किसी का कोई हित मित्र जाए। ये कोरोना, ये महामारी आई, कितनों ने अपनों को खोया, कितनों के अपने चले गए, कितनों के सिर से बाप का साया चला गया, कितनों के सिर से माँ का साया चला गया, कितनों के गोद का लाल चला गया, कितने लोग गए, कितनी कठिनाइयां आई। और ऐसी महामारी आई कि जो अपने आप को सोचते थे कि मेरे जैसा कोई नहीं, सारे के सारे ढाह गए, सारे के सारे जमीन पर आ गए, जिनके पैर उड़ते थे। इसीलिए कहा जाता है कि कभी भी जीवन में दो बातें कभी नहीं भूलनी चाहिए, और हर एक के जीवन के 3 पन्ने होते हैं। 3 पन्ने कौन से? जन्म, कर्म और मृत्यु। तो जिसमें से पहला पेज और आखिरी पेज, पहला और तीसरा तो लिखा है, जन्म निश्चित है और जन्म हुआ है तो मृत्यु भी निश्चित है। पर जो बीच का पन्ना है, जो बीच का सादा पेज है, उसको भरना है हमें अपने कर्मों से। क्योंकि ये सत्य है कि भगवान ने अगर जन्म दिया है तो मृत्यु आएगी। अगर जन्म का देवता ब्रह्मा जी हैं तो मृत्यु के देवता साक्षात महाकाल हैं। तो अगर जन्म हुआ है तो मृत्यु होगी, पर जो बीच का सादा पन्ना है, सादा जीवन है, उसे हमें उन रंगों से भरना है। कौन से रंग? कर्म, धर्म, दान, पूजा पाठ, अच्छे कर्म, किसी का भला। और कब किसकी मृत्यु आ जाए, कब किसका अंत हो जाए, पता नहीं चलने वाला। कब किसको बुलावा आ जाए भगवान का, और आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। सब वो माया, घर, धन दौलत, रिश्ते नाते, पत्नी बेटे बच्चे, सब यहीं छूट जाएंगे। इसीलिए संसार में रहिए, उनको मानिए। मैं ये नहीं कहती घर बार छोड़ के साधु हो जाओ, घर में रहिए, सबके साथ रहिए, पर उसके साथ भगवान को भी याद रखिए। क्योंकि जिस दिन उस काल का बुलावा आएगा तो किसी का बस नहीं चलने वाला। हम लोग ज्यादा, बहुत सारे उदाहरण हैं, उनको ना लेते हुए हम लोगों की, जो अभी सबने नाम सुना होगा, माइकल जैक्सन। बताइए, माइकल जैक्सन क्या दावा करता था कि मैं 150 साल तक जीऊंगा, 150 वर्ष की आयु पूरी करूंगा। अमेरिका, लंदन, इंग्लैंड, एक भी ऐसी जगह नहीं बची थी जहां से एक एक सर्जरी के डॉक्टर उसके पास थे। दिल के डॉक्टर अलग, फेफड़े के अलग, नाखून तक की जांच, भोजन करने के बाद वो जांच करवाता था नाखून की, ताकि ये भोजन करने के बाद कितनी कैलोरी घटी, कितना विटामिन मिला, क्या क्या हुआ मेरे शरीर में। और भोजन एक एक सूक्ष्मदर्शी से देख देख के बनाया जाता था, एक भी कीटाणु नहीं। पर वही माइकल जैक्सन, जिसने अपनी 150 वर्ष की आयु पूरी करने के लिए एक भी ऐसा सुविधा, एक भी ऐसा काम नहीं छोड़ा जो ना किया हो। सारी सुविधाएं, डॉक्टर, भोजन, सब कुछ तैयार रखा। लेकिन वही माइकल जैक्सन 50 वर्ष की आयु में ही इस पृथ्वी को छोड़कर चला गया। तो उसका भरोसा किसी को भी नहीं है। महाराज, मौत को कौन रोक पाया? कोई भी नहीं। सोचो कि हम पैसे से मौत को खरीद लेंगे, पैसे से यमराज आएंगे तो कह देंगे भैया रिश्वत ले लो, चले जाओ, अभी 2-4 दिन और रहने दो, होगा? कभी नहीं।
इसीलिए जिस दिन वो मौत आएगी उस दिन कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता रोने के अलावा। सज धज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, शहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, कुछ भी नहीं आने वाला, कुछ भी नहीं।